गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी गुरु प्यारी संगत जी जानते ही हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग प्रोसेस करते हैं। जो सत्संग आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश हमें स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की अपार असीम कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन सत्संग हमें जरूर सुनना चाहिए। गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। गुरु जी महाराज सदैव अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। हम गुरु जी महाराज के श्री चरणों में क्या ही अर्पित कर सकते हैं संगत जी। शब्दों के माध्यम से हम गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शुक्राना ही अर्पित कर सकते हैं। और गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा देखिए संगत जी कि गुरु जी महाराज के पावन शुक्राना सत्संग में भी गुरु जी महाराज हम सभी संगत जी का कल्याण ही करते हैं। गुरु जी महाराज पूरे संगत परिवार को अपने संकेत संदेश ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के सत्संग के माध्यम से भी देते हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं संगत जी आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7314। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मुंबई से हूँ, गुरु जी की संगत, और कई दिनों से मुझे कंटिन्यू करना था शुक्राना सत्संग, तो मैं आज फिर से गुरु जी का सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत सारी सत्संग हुए मेरे साथ में, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। पर जैसे कि बाबा हमेशा सुनते हैं, और संगत जी मैसेज सिर्फ मैं शुक्राना के लिए कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग को मेरे थ्रू कोई अरदास कराओ, लेकिन अपने आप मैं भी गुरु जी से नहीं अरदास कर रही, पर वो मुझे निमित्त बना रहे मेरे परिवार के लिए, तो मैं उसका शुक्राना करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले तो मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का, जो मेरे बड़े भाई पे संकट आया था। उनके पैर पे बुरी तरह से लग गई थी, चोट आ गई थी। मैंने एक सत्संग सुना था उसके कुछ दिन पहले, तो गुरु जी उस सत्संग के थ्रू मेरे बड़े भाई का कष्ट दूर कर रहे थे, तो बहुत बचाव हो गया। भैया को काफ़ी नील आया, पूरा पैर सूज गया और लगी है, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। वो चल फिर पा रहे, पर उनको पेन बहुत हो रही है। पर शुक्राना गुरुजी, आपने बचा लिया। पता नहीं कौन सा भारी संकट था जो आपने इतने में टाल दिया। बाकी आप हमेशा अंग संग हो अपने परिवार के, और क्योंकि मैं गुरुजी को मानती हूँ और स्वरूप भी गुरुजी मेरे पास ही है, तो मैं इस वक्त भी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही शुक्राना कर रही हूँ। तो वो मुझे सिर्फ निमित्त बना रहे हैं। मेरे कहते हैं ना, एक इंसान भी जुट जाए तो वो पूरे कुल को तार देते हैं, तो बस गुरुजी वही कर रहे हैं। मैं उनका अनंतम शुक्राना कहना चाहूँगी बाबा का, कि वो हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। और दूसरा शुक्राना मैं ये करना चाहूँगी कि मेरी हमेशा अकाउंट में सैलरी रेगुलरली आती रहती है। मुझे पैसों की कमी नहीं होने देते गुरुजी, उसका बहुत 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 शुक्राना। मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का, मुझे
ऊंचा उठाकर लोगों के सामने वहाँ खड़ा करने का, जहाँ लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं सब इस लेवल पर पहुँच पाऊँगी, क्योंकि वो सब मुझे गिराने पे लगे रहते हैं। संगत जी मानिए, जब मैसेजेस आते हैं कि मरण क्रिया कराई है या नहीं है, या जो भी मैसेजेस है वो झूठे मैसेजेस नहीं होते हैं। क्योंकि इस वक्त भी मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, मैं आपको अगर मेरे पैरों की फ़ोटो भेज सकती तो मैं बताऊँगी, मेरे पैर बहुत सूजे हुए हैं, इतने ज़्यादा कि हर कोई देख के बोल रहा है कि पैर बहुत सूजे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे पैर फोल्ड करके बैठने में भी रोना आ जाता, मेरे घुटने तक दर्द कर रहे हैं। पर जब ये मैसेजेस आते हैं तो अब सोचो, जब मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं ये सोच कर बर्दाश्त कर रही हूँ कि जहाँ मुझे इतनी तकलीफ़ है तो मेरे गुरु को कितनी हो रही होगी। तो ये तो सिर्फ 10% है, मैं तो उसका शुक्राना करूँगी कि पता नहीं कौन लोग हैं जो बस बुराई चाह रहे हैं। और मेरे पास तो, मैं तो आई विटनेस हूँ काफ़ी चीज़ों की, मुझे पता है कि बहुत, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है मेरे आसपास जो मेरा भला चाहता हो। मैं सबके असलियत गुरुजी ने मुझे दिखाई दी। मुझे कहते रहते हैं मेरी भोली बच्ची तो सब पे विश्वास करती है, पर कोई काम नहीं आता, ना बाप ना भाई, सिर्फ गुरु काम आता है। ये बात बहुत सही है, बहुत सही है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करूँगी कि मेरे संकट भरे दिनों में तो वो गुरु रूप में मेरे साथ में है, वरना मैं हमेशा शिव जी को इसी तरह बातें करती थी जैसे आज गुरु जी के स्वरूप से करती हूँ। मैं कितनी चीज़ें आपको कभी फिर किसी सत्संग में शेयर करूँगी। बहुत प्यारा रिश्ता है मेरे और भोलेनाथ जी का। बहुत बातें मैं कहती रहती थी और मैं कहती थी बाबा आप भी बोर हो जाते हो मेरी तस्वीरों में, सुनते रहते हो। उस वक्त ये चीज़ पता नहीं कोई करता भी होगा कि नहीं, भगवान की तस्वीरों से बातें करना, लेकिन मैं करती थी। पर अब समझ में आया कि वो गुरुजी ही थे जो सब करा रहे थे। वो उस रूप में सुन रहे थे, भगवान बनकर भक्त की सुन रहे थे, अब गुरु बनकर अपने शिष्य को सुधारने आएंगे। तो क्या ही कहूँ मैं, जैसे मैंने कोई ज़रूर मोती दान किए होंगे अपने पिछले जन्मों में, जो इस जन्म में मुझे भगवान गुरु रूप में मिले और गुरु में ही भगवान मिल गया। मैं क्या कहूँ, और मेरे लिए अनंतम शुक्राना है, मेरे दिल से है। बस यूं ही अपना आशीर्वाद रखना गुरुजी, अंग संग रहना, सही गलत का बताना, गाइडेंस देना। मैं क्या ही कहूँ, जो आप करो आपकी मर्ज़ी। बस वो नाम जाप अमृत वेला ये बख्शना, बस मैं और क्या ही कहूँ गुरुजी। बाकी और एक शुक्राना है जो मैं कुछ दिन पहले छोटी मोटी चीज़ें आजकल ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस लायक हो गई गुरुजी की वजह से कि जो मेरा बैकलॉग में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ख़रीद नहीं पाती थी। पहले मैं सोचती रहती थी कि कैसे ख़रीदूँगी, क्या करूँगी, पर अब गुरुजी की कृपा से मैं वो चीज़ें ख़रीद पाती हूँ। बहुत शुक्राना है गुरुजी। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें मैंने ले ली तो मेरा बजट ख़त्म हो गया। तो अब मैं सोच रही थी दिवाली की ड्रेस कैसे ख़रीदूँ मैं, मेरे पास तो इतने नहीं है। तो मैं दिवाली की ड्रेस के लिए कुछ ऐप्स देख रही थी। तो ऐप्स में कोई 2000, कोई 3000, कोई और 1200-1500 के तो शायद थे ही नहीं दिवाली के ड्रेस मुझे दिख रहे ऑनलाइन, पता नहीं सर्च में नहीं आए। तो मैं जैसे ही देखती मैं बंद कर देती, मैं फिर देखती कुछ और, फिर मैं बंद कर देती। मैं कहती ये महंगा मैं नहीं ले सकती। तो मैं चुपचाप बंद कर दिया ऐप। मैंने कुछ नहीं कहा गुरुजी से, ना मैंने कहा मुझे दे दो, मुझे ला दो, कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन मेरे बड़े भाई ने कहा कि चलो पूरी फैमिली मैं आज दिवाली के कपड़े ख़रीदने जा रहा हूँ, तो तुम लोग भी साथ में शॉपिंग कर लो। जबकि मेरे भाई ने कुछ दिनों पहले अपनी बेटी और बीवी को ऑलरेडी दिवाली की ड्रेस खरीद के दे दी थी। अब मेरे हिसाब से तो वो प्लान कैंसिल ही था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था वो ऐसा करेगा। लेकिन भगवान गुरुजी की कृपा देखो, मुझे भी ड्रेस मिल गई। मानोगे नहीं, 2-3 हज़ार, 3,500 की एक ड्रेस है वो। ओब्वियसली मेरा बड़ा भाई अफोर्ड कर सकता है, उसको भगवान ने इनकम दी हुई है, तो
बस मैं क्या कहूँ अभी। मेरे मेरे लिए गुरुजी ने वो रास्ता खोल दिया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी चिंता दूर होगी कि मैं दिवाली में ऑफिस में जब ट्रेडिशनल डे होगा तो मैं क्या पहनूंगी, या घर में दिवाली होगी सब अच्छे कपड़े पहनेंगे, मैं क्या पहनूंगी। तो वो बोलते ना, माँ बाप, मेरे मम्मी पापा नहीं है संगत जी, तो गुरुजी जो है बस वो माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ बनकर मेरी हर कदम पर मदद करते हैं, मैं यही कह सकती हूँ। मैं किन शब्दों में शुक्राना कर सकूं गुरुजी का, मैं कितना ही करूं उतना कम है। मैं यही कहूँगी, वो मेरी सेहत मुझे रोज़ बख्शते हैं। मुझे पता है कि मैं सोती हूँ, उठती हूँ, मेरी बॉडी पेन बहुत होता है, तो बस गुरुजी इतनी क्या कहते हैं, हिम्मत बख्शते, इतना ब्लेसिंग बख्श देते हैं हमें कि हम अपनी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ों में भी नॉर्मली जी पाए। वैसे मैं लोगों की भी चीज़ें सुनती हूँ, दुख तो मुझे लगता है मेरा दुख कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मालिक मुझ पर दया रखता है। मैं तो किन ही शब्दों में उनका शुक्राना कर सकूं। बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी मुझे नहीं भी बताते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी बच्ची ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत चीज़ों देख रही है, डिवोर्स चल रहा है, माँ बाप नहीं है, खुद से कमा रही है, भाई बहन सबके ताने सुनती रहती, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो कुछ ना कुछ मेंटल स्ट्रेस भी होती है कि और एक मेरी एज भी 41 के आसपास की है। तो एक होता है ना कि तबीयत और इस उम्र में सब कुछ ज़ीरो से शुरू करना, वो हिम्मत एक गुरुजी दे सकते हैं, वो आसरा गुरुजी का है। इस उम्र में अगर वो मुझे अभी भी चला रहे तो वो ज़रूर उन्होंने कुछ सोचा है मेरे लिए। तो मैं बस शुक्राना ही करती हूँ हर चीज़ का गुरुजी, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सुबह उठाने का शुक्राना, रात को चैन की नींद सुलाने का शुक्राना, मुझे किसी के ऊपर मोहताज ना बनाने का शुक्राना, जो लोग मुझे बेइज्जती करते हैं उनके मुंह से भी मेरी इज्जत के वर्ड्स निकलवाना, उसका शुक्राना। मैं क्या ही कहूँ आपसे गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मुझे और एक सत्संग याद आया, आई एम सो सॉरी, मैं एकदम से ऐड कर रही हूँ, गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया, जिसके लिए मैंने शेयर करने के लिए सोचा था। तो संगत जी, कल धनतेरस है, और हुआ यूँ कि लास्ट 2 महीने पहले मैंने कहा था, आई थिंक इट वाज सितंबर आफ्टर माय बर्थडे, मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथ की चूड़ी बेच दूंगी, लेकिन मुझे गुरुजी को मिलने जाना है, गुरुजी का मंदिर जाना है, बड़े मंदिर। मैंने बुकिंग पता की थी, सब कुछ मैंने पता किया, फिर मैंने कहा पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन ना अभी छुट्टी डाल देती हूँ, जैसे ही डालूंगी मैं चूड़ी बेचूंगी और मैं वहाँ जाऊँगी ज़रूर, क्योंकि उतने पैसे नहीं बच पा रहे थे। तो मैं गई, मैंने कॉस्ट पता की, मैं ज्वेलर के पास गई, मैंने उसको चूड़ी दी, पता नहीं गुरुजी ने मेरी बुद्धि कहाँ घुमा दी, मैंने वैल्यूएशन कराई, कुछ 30-35 हज़ार हो रहे थे। इसके बजाय मैं उसको बोलूँ कि तुम बेच दो, तो मैं उसको बोल के आई कि मेरे को और डिज़ाइन दिखाओ। वो और डिज़ाइन दिखा रहा है, और मैं उससे भी और डिज़ाइन में महंगे वाली चूड़ी उससे बुक करके आ गई। 2 महीने की और इंस्टॉलमेंट भर के मैंने कहा मैं नई चूड़ी ले जाऊँगी तुमसे, ये मेरा हो गया। अब जब मैं घर आई वापस तो मैं हंसती रह गई, मैंने कहा गुरुजी, मैंने सोचा था मैं चूड़ी बेचूंगी, आपके पास आऊँगी, आपको मिलने ज़रूर आऊँगी। तो जैसे वो सोजी डालता दिमाग में कि बेटा, जब मैंने कहा है मैं घर बैठे भी बड़े मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ब्लेस कर दूंगा, जब तुझे बुलावा आएगा मैं बुला भी लूँगा। तो उन्होंने ही दिमाग में डाला। जैसे अब देखो 20 अभी कल धनतेरस है, मेरी एक लास्ट किश्त कल है, कल ही मुझे चूड़ी मिल जाएगी। लकीली वो चूड़ी
मुझे नहीं पता था, मैं इतना दिमाग में नहीं रखती चीज़ों को। कल धनतेरस है और कल चूड़ी भी आ रही है, तो मैं किन लफ्ज़ों में गुरुजी का शुक्राना करूं। ये उनकी ब्लेसिंग है। मेरी 35,000 की चूड़ी आज 1.2 लाख की बन के मेरे पास वापस आ रही है। इंस्टॉलमेंट में मैंने पैसे दिए उसको, लेकिन क्या ही कहूँ मैं, मालिक की मर्ज़ी होती है। बस मैं शुक्राना ही कह सकती हूँ। मैं बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है। आप जो करते हो आपकी मर्ज़ी, आप जो करो सही करो। बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं ये सत्संग ज़रूरी था बोलना, भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2573। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरा नाम प्रिया है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना इसलिए है कि मैं कुछ टाइम से अपना कुछ खोलना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं रिमोटली काम करना चाहती थी, तो बार बार गुरुपा के स्वरूप के आगे पूछती थी क्या करूं। तो एक संगत जी ने, जो हमारे बीच में हैं, उन्होंने गाइड किया कि मैं अपना कुछ रिमोटली खोल सकती हूँ। तो बातों बातों में पता चला कि जो मुझे स्पिरिचुअल रीडिंग्स और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की, मैं वैसे लोगों की हेल्प करती हूँ जो लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं रहने के लिए या विज़िट करने के लिए, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, या छोटे यंगस्टर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ के लिए वो जा रहे हैं वहाँ, सेटल होने के लिए या टूरिस्ट वीज़ा पे। तो दिमाग में आया कि मेरे दिमाग में तो नहीं, गुरुपा ने एक संगत के दिमाग में ये बात डाली। मैं उनका नाम अभी यहाँ नहीं ले सकती जब तक उनसे परमिशन ना ले लूँ। तो उनसे डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप पर्सनली 1-to-1 कर रहे हो तो आप अपना ऑनलाइन भी शुरू करो। तो मैंने अपनी ऑनलाइन कोर्सेज देने शुरू किए हैं, जो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुझे क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं और अच्छी बात ये है कि वो ऑल ओवर इंडिया से भी, यूएसए में, यूके में, अलग अलग जगह से आते हैं। और मैं किसी को भी जज नहीं करती, डिपेंडिंग ऑन की क्या नीड्स हैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरी संगत जी जिन्होंने मेरी हेल्प की कंफर्मेशन देने के लिए कि यही मुझे करना चाहिए, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये था मेरा पहला सत्संग जो मैं शेयर करना चाहती थी कि मेरी क्लासेस बहुत अच्छी चल रही हैं। थैंक यू गुरुपा। मेरा दूसरा सत्संग ये है, और ये सबके लिए है, कि जब हमें मैसेजेस आते हैं गुरुपा के, काफ़ी सारे मैसेजेस हम लोग सोचते हैं कि मेरे लिए नहीं है या डजंट मेक सेंस टू मी, क्यों आ रहा है मुझे। तो मुझे रिसेंटली 2-3 बार आया गुरुपा का सेम डे मैसेज, कुड़िए तू घबराई ना, मैं हैगा, सब ठीक कर दांगा। तो मैंने अपने मन में सोचा कि ऐसा क्यों गुरुपा मुझे कह रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ के लिए वरिड भी नहीं हूँ कि कुछ होना है। होने को तो कुछ भी हो सकता है किसी पल में, लेकिन दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आ रही थी। तो उसी दिन अचानक किसी रिश्तेदारों ने, कोई राम नहीं, कोई नमस्ते नहीं, कुछ नहीं, सीधा आके मेरे पे भड़क पड़े और ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलने लगे।
और मुझे समझ ही ना आए ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और कोई मेरी जगह होता तो शायद वो भी लड़ पड़ता उनके साथ, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रही और वहाँ से उठ के चली गई। तो मैं गुरु पाक का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि लड़ाई करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरी इतनी सालों की एज में ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मेरे सामने आके बिना मतलब से बोल के डांट के चले गए और मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों उन्होंने किया। तो वो गुरु पाक का उसके बाद आज मुझे मैसेज आया कि जिन्होंने तुझे दुख दिया या जिन्होंने तेरे साथ मिसबिहेव किया उनको मैं खुद देख लूँगा। सो आई डोंट नो क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गुरु पाक के मैसेजेस पे सीरियसली ध्यान दिया कीजिएगा, और अगर नहीं भी आपके दिमाग में कोई बात आती, ट्रस्ट गुरुजी एंड टेक योर स्टेप्स अकॉर्डिंगली। तो दीज आर माई 2 शुक्राना सत्संग ऑन सोनू अंकल्स चैनल फॉर टुडे। तो मैं अभी अपनी सत्संग को विराम दूंगी गुरु पाक का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड थैंक यू सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। एंड सारी सत्संग को भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, और जो आप सब भी शेयर करते हो उसका भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ बेटी गुरु जी ਦਾ शुक्राना करदी ਹਾਂ। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਵੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। सेवा बख्शन ते शुक्राना। गुरु महाराज जी ने सेवा बख्शी है कि 40 दिन संगत जी गुरु महाराज जी ने 40 दिन सेवा करने दी बख्शिया सी। गुरु महाराज जी ने सेवा बख्शी है कि अमृत वेले शुकराना करना है। गुरु जी थोड़ा बहुत बहुत शुकराना। पूरे परिवार वालों शुकराना गुरु जी, थोड़ा बहुत बहुत शुकराना। तुसीं इसे तरह ही मेहर भरिया सिर ते हथ रखियो। सारी संगत परिवार ते मेहर भरिया हथ रखियो गुरु जी। तुसीं इसे तरह ही पल पल सानू गाइड करते रहो गुरु महाराज जी। थोड़ा बहुत बहुत शुकराना संगत जी। गुरु महाराज जी दे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आउंदे है टैलीपैथी राही मैसेज, जो गुरु महाराज जी सारे नाल अपने नाल गल्लां करदे है कि बेटी तेरा जो औखा टाइम सी वो चलिया गया। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी कहंदे कि बेटी तेरा बहुत अच्छा टाइम आउण वाला है। शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, शुकराना शुकराना। तुहाडा बहुत बहुत मैं शुकराना करदी हां गुरु जी। बस तुसीं नाल है ना साडे, तां हर पल साडा अच्छा टाइम है गुरु जी। तुसीं पल पल साडे नाल रहिंदे हैं। शुकराना गुरु जी, शुकराना। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। तुसीं पूरे परिवार नूं अपने नाल जोड़िया गुरु महाराज जी। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना। तुसीं हर पल रक्षा करदे हैं गुरु महाराज जी। संगत जी गुरु महाराज जी दे टैलीपैथी राही मैसेज आउंदे आ कि अपने बेटे दा ध्यान रख गुरु महाराज जी। तुसीं ही ध्यान रखदे आ, तुसीं ही रक्षा करदे आ गुरु महाराज जी। तुसीं ही सेफ लैके जाने आ बाहर, जदों जाने असीं तुसीं सेफ लैके आउने आ गुरु जी। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना शुकराना मैं करदी आ गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी ਲਈ 40 दिन ਦਾ शुकराना ਕਰਨ ਨੂੰ सेवा लाई सी। ਤਾਂ संगत जी गुरु महाराज जी बस जिस तरह गुरु जी ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ
ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਣਾ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 90% ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ 10% ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਇਹ ਬੇਟੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਲਈ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਲਈ 2-3 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਤਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ 2 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला ऑडियो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी आज मैं ये सत्संग संध्या वेले 7 बजे बैठ के कर रही हूँ। ऐसे ही मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप करते करते मेरे मन में भाव आया कि मैं अभी बैठ के सत्संग करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे सत्संग करना है। बट वही शाम की रात का फिर कल अगले दिन, ऐसे करके वो बीत रहा था टाइम। पता नहीं ये मैं नहीं कर पा रही थी या गुरुजी नहीं करवाना चाह रहे थे, जो भी था फिलहाल ऐसे ही टल रहा था। तो आज अभी ऐसे ही मंत्र जाप करते करते भाव आया कि मुझे सत्संग करना चाहिए, शुक्राना सत्संग। तो मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा ऐसा कोई टॉपिक वैसा तो नहीं है कि मैं स्पेसिफिक एक किसी चीज़ पे शुक्राना करूँ। मैं गुरुजी का मेरे हाथ पकड़ने से लेके, मुझे अपने चरणों में रखने से लेकर, जो भी इतने महीनों में उन्होंने जो मेरा साथ निभाया है और जो मुझे संभाला है, मैं उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं उन सब चीज़ों का शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम्स में दिखाए हैं। गुरुजी ने मुझे ड्रीम्स में दर्शन भी दिए हैं और मुझे कभी आगे का भी दिखाया है। कुछ कभी मेरे ड्रीम में कुछ आ जाता था, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी को करना चाहती हूँ मैं। और एंजल नंबर दिखाने का, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और गुरुजी लिखा हुआ, जय गुरुजी लिखा हुआ गाड़ी पे, उन सब का भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे प्रसाद में भोग जो लगाते हैं उसमें मुझे ओम के दर्शन, और रोटी में ओम के दर्शन, और वो बाकी दर्शन देने के लिए भी, क्योंकि गुरुजी अपनी तरफ से संकेत ज़रूर देते होंगे, ब्लेसिंग ज़रूर देते होंगे, दर्शन ज़रूर देते होंगे उसमें। बट मैं इतनी मेरी बुद्धि या समझ नहीं है कि मैं उन सारे इशारों को और सब चीज़ों को मैं पूरी तरीके से समझ पाऊँ जो गुरुजी समझाना चाहते हैं। तो मैं उन सभी चीज़ों के लिए जो गुरुजी आज तक मुझे संभालते आ रहे हैं, मैं उस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का।
कि आज तक उन्होंने एक एक चीज़ के लिए मुझे संभाला है। मैं परेशान भी हुई हूँ, मैं आज भी परेशान होती हूँ, मन में आज भी डर लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे मन में डर नहीं लगता या कुछ बात दिमाग में आ जाती है, या आँख बंद करती हूँ जब मंत्र जाप करती हूँ या पाठ करती हूँ तो दिमाग में कुछ ऐसा नेगेटिव सा थॉट आ जाता है, विजन आ जाता है, तो मैं डरती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। बट अगले पल मुझे ये विश्वास होता है और मैं अपनी पिछली जर्नी देखती हूँ तो मुझे फिर विश्वास होता है कि नहीं, आज तक जो मालिक करते आए हैं, आज तक उन्होंने संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। आज तक उन्होंने सब कुछ ठीक करते आए हैं, आगे भी वही करेंगे। परेशानी ज़रूर आती है संगत जी, ऐसी बात नहीं है कि परेशानी नहीं आती, परेशानी आती है, ज़रूर आती है। बट एक मन में वो रहता है कि हाँ गुरुजी कर देंगे, बट एंड जो रिज़ल्ट होता है उसका वो गुरुजी हमेशा ठीक कर देते हैं। हमारे कष्ट ऐसे होते हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे कुछ ऐसे हमने पाप किए हैं, गलतियाँ करी हैं जाने अनजाने में, भूले भटके, जो हमें खुद नहीं पता, जिसका हमें ये डर से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, तनाव से, हर चीज़ से गुज़रना पड़ता है, उस कष्टों से गुज़रना पड़ता है जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में कभी आए भी। तो गुरुजी ने जब से मुझे अपने चरणों में रखा है, जब से मुझे मेरी बाँह फड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है, धीरे धीरे करके चेंज हुई है। जो लोग मुझे उंगली उठाते थे आज एटलीस्ट मुझसे बात करने के काबिल हुए हैं, और जो लोग बिल्कुल मेरे मुंह पे मना कर चुके थे कि नहीं हमें मतलब ये रिश्ता नहीं रखना, आज वो मेरे साथ है। ये सारी चीज़ें गुरुजी की ही मेहरबानी से हुई है, गुरुजी की मेहर है जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मुझे अपनी चरनी लगाए रखे, मुझे भक्ति भाव दे और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अपनी मेरी हो जाए, सेटल हो जाए। मैं गुरुजी से मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं मांगती, बस मैं अपनी ज़िंदगी का मैं सुख शांति और खुशी भरा आगे फ्यूचर मांगती हूँ, जो आज तक मैंने इतना 30 सालों में मैंने नहीं वो चीज़ देखी और करी या नहीं मैंने महसूस करी इतनी खुशी। वो आगे मुझे सुख शांति मिले, मुझे खुशी मिले, मैं अच्छे से रहूँ, मेरी ज़िंदगी आगे की जितनी भी गुरुजी ने लिखी है मेरी वो ज़िंदगी अच्छी हंसी खुशी सुकूनदायक ज़िंदगी बीते। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। ऐसा नहीं है गुरुजी ने अरदास मेरी पूरी नहीं करी है, कुछ अरदासें गुरुजी मेरी पूरी कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बाकी भी अरदासें पूरी करेंगे, क्योंकि गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं और उसमें कभी कभी तो मेरे मतलब मैं जो चिंता कर रही होती हूँ उसी टाइप का ही या उसी से ही मतलब जवाब जैसे टाइप्स का कहते हैं कि गुरुजी जवाब दे रहे हैं, हमारे डर का, हमारे एंजाइटी का, हमारे उस चीज़ का, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है उसका जवाब दे रहे हैं। वो जवाब भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, बट हाँ कभी कभी मिलता भी है। तो वो सारी चीज़ों का गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोट कोट शुक्राना मेरे मालिक का कि गुरुजी इतना सब कर रहे हैं। मेरे अभी भी मन में मुझे फीलिंग आती है कि मैं जितना भी पाठ पूजा करी हूँ, कुछ करी हूँ, स्टिल कहीं ना कुछ बीच में लैकिंग है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ चीज़ें बिजी होते हैं या फिर कहीं जाना होता है, आना होता है, या फिर प्लान्स ऐसे बने होते हैं मूवी का या कुछ का, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मन में ना ऐसा खिंचाव सा लगता है जब मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करती हूँ ना, तो वो उस चीज़ में ना मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं वो चीज़ करने के लिए ना मैं पाठ पूजा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आज मैं कर नहीं रही, आज मैं सुन रही हूँ, या मैंने जल्दी पाठ आके वो कर दिया, तो उस चीज़ का मेरा मन में रहता है जो मैं धीरे मतलब मैं कोशिश करती हूँ मैं क्या उसको पूरा करूँ। गुरुजी ने ड्रीम्स में मुझे अपने दर्शन भी दिए हैं, कई बार दिए हैं, ऐसी बात नहीं है, कई बार दिए हैं। और मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ कि आपको मुझे चाहिए कि आप मुझे दर्शन दो, ठीक है मैं आपका इंतज़ार कर लूँगी, आप जब भी देना चाहेंगे। गुरुजी ने मुझे ड्रीम्स में एक दो बार लड़ाई के भी नेगेटिव ड्रीम्स भी दिखाए हैं और एक दो बार मुझे पॉजिटिव ड्रीम्स भी दिखाए हैं, ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव ड्रीम्स को मैं समझती हूँ कि गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे होंगे, और पॉजिटिव ड्रीम्स जो उन्होंने 2-3 मुझे दिखाए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा डर है, जो मेरी एंजाइटी है, जो मेरे दिमाग में ऐसा तनाव चलता है कि पता नहीं कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो वो शायद उसका जवाब होता है मेरे ड्रीम्स में कि ये ऐसे होगा या फिर ऐसा
उससे मिलता जुलता कुछ ऐसा पॉजिटिव सा ड्रीम आता है जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नहीं पॉजिटिव होगा। गुरुजी के बहुत टाइम से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूट्यूब पे टाइटल्स में होते हैं, सब टाइटल्स में होते हैं, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बार बार अगर गुरुजी मतलब अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा अगर देखें तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये रेपिटेटिवली सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मतलब ऐसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। बीच में नेगेटिव भी आते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह के भी आते हैं, वो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं इग्नोर कर दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब गुरुजी, और मैंने बाकी संगत से भी सुना है, ऐसी बात नहीं है, कि गुरुजी जब घर में विराजमान हैं आपके तो नेगेटिविटी फिर हमें मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह कैसे, और ब्लैक मैजिक पता नहीं मुझे नहीं समझ में आता। होता है, मैं इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि होता होगा, नज़र लगती है, नज़र बहुत ज़्यादा लगती है लोगों की। अगर आप खुश हो रहे हो या आप किसी के अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो आ रहे हो या उसके साथ कहीं जा रहे हो आ रहे हो बैठे हो और खुश हो तो नज़र ज़रूर लगती है, ऐसी बात नहीं है। बट जहाँ गुरुजी विराजमान है, जहाँ गुरुजी साथ है, तो अगर नज़र लग भी जाती है तो गुरुजी है उस चीज़ को नज़र हटाने के लिए। और वो गुरुजी का तो बस ऐसा ऑरा है कि बस वो पलक झपकाएं या एक आँख भी उठा के किसी को देखें तो उसकी दुनिया बदल सकती है, उसकी दुनिया पलट सकती है कि वो क्या हो के वो क्या हो सकता है। तो इसलिए गुरुजी के ऊपर अटूट भरोसा है, विश्वास है। गुरुजी हमेशा कहते हैं विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम आने पे सब कुछ मिलेगा, होगा, आखिरी फैसला तेरा ही होगा, तेरे हित में ही होगा, आखिरी फैसला तेरे हित में होगा। बट बस मन में विश्वास है, बट एक बस मन में वो जो डर सा रहता है ना, क्योंकि आज तक जब भी किसी चीज़ को संगत जी मैंने पाया है या पाने की कोशिश करी है, कुछ भी करा है, बट वो ना बहुत या तो दूर चली गई है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं या कुछ वैसा हो गया, तो मतलब वो कभी भी कुछ भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा डर सा लगता है अंदर से कि बस अब ये है तो बस ये सक्सेसफुल हो जाए, ये सब कुछ हो जाए, तो मुझे वो लगता है। गुरुजी इतनी ड्रीम्स में ब्लेसिंग्स देते हैं अलग अलग तरीके की, एंजल्स नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं गुरुजी की मेहर से। और ऐसा नहीं है संगत जी, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। मेरे भी कभी कभी वो जो मन में एक शैतान और एक वो बैठा होता है ना, नेगेटिव थॉट का मालिक, तो वो मन में ऐसे भाव डालता है, अरे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो कोई ना कोई तो ऐसी मिल ही जाएगी। बट नहीं होता संगत जी, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं पूरे रास्ते सेम रास्ते में आ रही हूँ, पूरे रास्ते में एक भी बार मुझे एंजल नंबर की गाड़ी नहीं मिली, और एक बार भी मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या गुरुजी की मुझे गाड़ी नहीं मिली। ऐसा हुआ है मेरे साथ, 2-3 बार हुआ है। तो वो गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया है कि नहीं, ये जो दिख रहा है वो मेरी मर्ज़ी से दिख रहा है, और मैं चाहूँ तो मैं ना भी दिखाऊँ, चाहे तुम पूरा रास्ता तुम 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कवर कर लो, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊँ तो नहीं दिखाऊँ, अगर मेरी मर्ज़ी ना हो। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी की मर्ज़ी से होती है। ये सारी जो भी गुरुजी हमेशा से पुरानी संगत से सुना है कि गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मैं मतलब प्रवचन नहीं देता। तो ये चीज़ है, अगर आप फील करना चाहोगे छोटी छोटी चीज़ें, देखो आप लॉजिक्स ढूंढोगे तो कभी कुछ भी, मुझे नहीं लगता कि लॉजिक कभी भी प्रूव होते हैं, और गुरुजी भी उस चीज़ को प्रूव करने नहीं बैठे हैं। आप मानोगे तब कुछ होगा। अगर आप ये सोचोगे कुछ हो तो मैं मानूँ, कभी कभी हो सकता है कि गुरुजी किसी संगत का वो भी ऐसा भी पूरा करते हो जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको गुरुजी को लगता हो कि नहीं ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और नहीं मान रहे, तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा तभी ये मानेगी। बट आप पहले मानो, सरेंडर नहीं होता, बहुत ये सरेंडर वर्ड बहुत बड़ा है, और हम उस चीज़ को कह देते हैं, हम आज अगर सब कुछ ठीक ठीक हो रहा होता तो हम कह देते हैं हाँ गुरुजी हम आप जैसा चाहो वैसा ठीक। जरा सा कुछ भी गड़बड़ होने लगती है ना, हम वहीं पे मतलब एकदम ऐसे हो जाते हैं कि एंजाइटी हो जाता है, डर आ जाता है, और मतलब दिमाग में ऐसा प्रेशर सा पड़ जाता है। तो वो चीज़ सरेंडर नहीं होती। और सरेंडर पूरी तरीके से 100% हम जिस फेज़ में हैं, जिस कलयुग में हैं, जिस हम दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ आप 100% सरेंडर करना मतलब नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगी, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं सरेंडर्ड हूँ गुरुजी में, बट आई एम ट्राइंग टू डू सो। मैं सरेंडर होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पेशेंस रखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं गुरुजी के वचनों पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। बट हाँ, गुरुजी से एक अरदास ज़रूर है, मुझे ऐसी संगत या ऐसी सिचुएशन में मुझे रखे ही ना जहाँ पे चुगली या फिर किसी की पीठ पीछे बात करनी पड़े, क्योंकि बुराई तो चलो अब बात करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव निकलेगा ही निकलेगा, बट मुझे ये चाहिए ही नहीं। बस मैं सारे वचनों को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ गुरुजी की, ऐसी बात नहीं है, बट
चुगली और ये से मैं गुरुजी से मेरी अरदास है कि चुगली वगैरह जो है वो थोड़ा सा मतलब खुद से मुझे ऐसी सिचुएशन में ही ना डाले जिससे कि मुझे किसी की सुननी पड़े या मुझे उसका रिवर्ट करना पड़े जिसकी वजह से वो चुगली में काउंट हो। तो वही चीज़ है बस गुरुजी मुझे मेरा बस यही है कि मैं भक्ति करती रहूँ, जो गुरुजी ने पाठ पूजा बोली है मैं वो करूँ, मैं वो मन से करूँ, मेरा मन लगे उस चीज़ में पाठ पूजा करने में, मैं मन से पाठ पूजा करूँ। गुरुजी मुझे ब्लेस करे, हर चीज़ मुझे गुरुजी से ही लेनी है और मैंने मांगना भी गुरुजी से, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बात पता है कि गुरुजी सब जाने अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जानते हैं, हमारा फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब जानते हैं। बट एक बच्चे की तरह अगर हम मांगना छोड़ देंगे तो वो एक रिलेशनशिप में प्यार रहेगा ही नहीं। फिर तो वो एक वो वाली बात हो जाएगी, ठीक है हम डेली का काम कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ये वो, हम डेली उस चीज़ में आगे पीछे जा रहे हैं। बट एक मांगना और फिर गुरुजी का ऐसे मैसेजेस आना ये एक रिश्ते को जोड़े रखता है, एक रिश्ते में वो होती है कि एक प्यार बांधे रखता है। तो वो चीज़ है गुरुजी के साथ भी। गुरुजी मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंड की तरह मैं उनसे लड़ती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। एक पिता की तरह मैं उनसे अरदास भी करती हूँ, मैं उनसे बात भी शेयर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और दिन भर भी कुछ भी होता है तो मैं जैसे आधे दिन तक मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, मैं तब गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आज तो मैंने सत्संग ही नहीं सुने, आज तो आपने सत्संग ही नहीं सुना है, गुरुजी आप क्या कर रहे हो, मुझे आपने इतना बिजी कर दिया, मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। तो वो भी चीज़ होती है, ऐसी बात नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं गुरुजी के साथ संगत जी। बस एक रिश्ता है जो एक बहुत अलग सा रिश्ता है। एक मेरे वो मालिक हैं, मेरे दाता हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर है, साक्षात भगवान है। तो मैं बस उन्हीं से ही मांगना पसंद करती हूँ, उन्हीं के पास बैठ के बोलना पसंद करती हूँ, उन्हीं के पास बैठ के रोना पसंद करती हूँ। मैं हर चीज़ उनके करने की कोशिश करती हूँ, मैं वचनों को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। बस गुरु महाराज जी ऐसे ही मुझे अपने साथ लगाते रहें, मैं एक एक सीढ़ी उनके और करीब आने के लिए चढ़ती रहूँ, अपनी मेहनत से, अपनी श्रद्धा से, अपनी शिद्दत से उनके साथ मैं चढ़ती रहूँ। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे ड्रीम दर्शंस देने के लिए, मुझे ड्रीम में थोड़ा पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, सब चीज़ों के लिए मेरा अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। और संगत जी मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, पता नहीं मतलब मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता, या मेरी बुद्धि इतनी छोटी है और गुरु जी का ऑरा इतना बड़ा है कि मेरी बुद्धि में घुसता नहीं है। अभी भी अगर मैंने जोत जगाई हुई है और जोत जग रही है और अभी तक कुछ नहीं था, और मैंने जब से सत्संग स्टार्ट किया है रिकॉर्ड करना, जोत में दिल सा बना हुआ है, एक उसमें दिल बना हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मान रही हूँ क्योंकि अचानक से जब से मैंने बस सत्संग स्टार्ट किया तब ही बना है, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और थोड़ी थोड़ी जो वो एक लॉ होती है वो थोड़ी थोड़ी ऐसे फरफरा रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मेरे सत्संग को और मेरे कथन को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो गुरुजी का उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक का। मेरा मालिक मेरे साथ है तो शायद मैं पूरी दुनिया जीत लूँ। मैंने हमेशा से यही बोला है उनसे कि आप अगर मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया जीत लूँगी, अगर आप साथ नहीं हो तो मैं किसी एक इंसान को भी नहीं जीत सकती। बस मेरे मालिक मेरे साथ रहे, मेरे सर पे उनका मेहर भरा हाथ रहे, मेरे पार्टनर के सर पे उनका मेहर भरा हाथ रहे। हमें बस हमारे सब चीज़ों में वो रहें साथ, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर वो नहीं तो हम कुछ नहीं। जो है सब तेरा ही तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है तेरा ही तेरा। बस मेरे मालिक है तो सब है, मालिक नहीं है तो ये सब कुछ भी नहीं है, ना दर्शन है ना कुछ है, मालिक है तो है। मैं मालिक का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। आज तक में जब से उन्होंने मेरी वाह फड़ी है, इसी साल संगत जी अप्रैल में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर मुझे ब्लेस किया था, मुझे अपने चरणों में जगह दी थी और मुझे मेरी बाजू पड़ी थी। तो उसके बाद से आज तक में गुरुजी ने जो जो किया, जैसे जैसे किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर कदम पे उन्होंने मुझे सही गलत बताया है। और अभी भी मैं उनसे यही कहती हूँ, महाराज मुझे ऐसी कोई सिचुएशन ही मेरे सामने मत लाना कि मुझे गलत रास्ते अब चलना पड़े, मुझे सीधे रास्ते चलाओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सीधी सादी ज़िंदगी और सीधा रास्ता, बस और कुछ नहीं चाहिए।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी आज के लिए। उसके मैं मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक का शुक्राना। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0120। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये सत्संग मैं आज ये शुक्राना सत्संग है जो कि मेरे बच्चों के लिए है। गुरुजी ने उन्हें इतना ब्लेस किया है कि मैं क्या बताऊं। जब से गुरुजी से जुड़े हैं ना तो बस ऐसे लगता है कि बस सब कुछ गुरुजी अपने आप ही सही करते जाते हैं। कोई भी गलत होने से पहले ही हमें रोक देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटा और बेटी की जॉब भी गुरुजी ने ही दिलवाई है। आगे उनकी प्रोग्रेस का भी गुरुजी ही ध्यान रखेंगे। जय गुरुजी। गुरुजी आपको कहते हैं ना, जब से गुरुजी के साथ जुड़े हो ना, गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहते गुरुजी कहते मंगो नहीं मनो। तो गुरुजी का नाम लेते रहो, मंत्र जाप करते रहो, तुम्हारे सब काम अपने आप ही संवरते जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार आता है कि कुड़िए नवे मकान की तैयारी कर ले, नवे मकान की तैयारी कर ले। तो गुरुजी अपने आप देखणगे और जो 2024 में तेरे जो भी काम रुके हैं ना वो सब ठीक हो जाएंगे। 2025 जो नया साल आ रहा है वो तेरे लिए बहुत अच्छा समय आएगा। अब शुक्राना गुरुजी, जो करना है गुरुजी ने करना है, आगे गुरुजी की इच्छा। और ये सत्संग जो शेयर करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। आई हुई संगत का, जो भी सत्संग सुन रही हैं, जो संगत सत्संग सुन रही है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। इसमें भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्या पता गुरुजी किसको सुनवाना चाहते हैं ये सत्संग, ये गुरुजी ही जाने। गुरुजी का बार बार मैसेज आता था कि सत्संग शेयर कर कुड़िए, सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी ने कहलवाया तो किसी ने सुनान वास्ते ही कहलवाया ना। तो गुरुजी उनका भी कल्याण करें, सभी का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1640। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, गुरुजी को नमस्कार। आज गुरुजी की हुक्म आदेश से मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग तो शेयर हुआ, फिर नेक्स्ट सत्संग भी शेयर की हूँ। गुरुजी की मर्जी, पता नहीं वो शेयर नहीं हुई है, लेकिन आज गुरुजी के आदेश के अनुसार मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज गुरुजी सोनू अंकल जी, आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा गुरुजी के आदेश से। मैं उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना। दुख आवे तो भी शुक्राना, सुख आवे तो भी शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है, करोड़ों करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना है। जो 3-4 दिन पहले मैं कुछ काम से बाहर जा रहे थे
तो मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी मेरे साथ आप भी रहिए। मैं जो काम के लिए जा रही थी, इतना ट्रैफिक था, उसमें गुरुजी अपना दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कभी कहीं से नहीं था जो गुरुजी अपना प्रेजेंट फील करवाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना को उतना कम है, करोड़ों करोड़ बार शुक्राना गुरुजी का। वो काम भी मेरा हो गया और गुरुजी अपना साक्षात दर्शन भी दे दिए, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी का। और मेरा एक दूसरा सत्संग है जो जो बजट के अनुसार सामान खरीदने जा रही थी। तो मैं बोली गुरुजी से, गुरुजी मेरा बजट इतना है, इतना ही मेरा काम हो जाए। बत कह नहीं सकते हैं, जो मेरा बजट था उसमें गुरुजी मेरा शॉपिंग करा दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, ना ज़्यादा ना कम। इसके लिए भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना। मैं शुक्राना सोची थी जो मेरा अरदास है पूरा हो जाए तब मैं करूँगी, लेकिन बार बार मैसेज आ रहा था आज शुक्राना करके सोना, इसलिए मैं सोची गुरुजी का आदेश को मैं नहीं ठुकराऊंगी, मैं जरूर शुक्राना करूंगी। गुरुजी बहुत बहुत सत्संग होता है मेरे साथ, उतना तो मुझे याद भी नहीं रहता है, लेकिन ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत थोड़ा आज मेरा मन उदास हो गया था सुबह से, लेकिन पता नहीं फिर शाम से मैं ठीक हूँ। गुरुजी का सत्संग सुनी और मंत्र जाप की तो फिर मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया। सब कुछ गुरुजी ने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक अरदास है। दोनों बेटी है, उससे मैं निश्चिंत हूँ, बेटा से भी निश्चिंत थी, लेकिन जॉब चेंज कर रहा है, कुछ अटका उसका काम है, वो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी वो काम हो जाए। गुरुजी बोलते हैं हो जाएगा, तो उसके लिए चिंता मत कर। तो अब गुरुजी पर हूँ, गुरुजी पर पूरा विश्वास है। संगत जी आप लोग भी प्रे कीजिएगा जो मेरा ये अरदास पूरी हो जाए। बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ, इसके लिए एक माँ हूँ, माँ का दर्द तो समझ सकते हैं। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, जितने अंकल आंटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिनके भी बच्चे कम बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, सब पर गुरुजी मेहर करे, सर्वता भला हो। सब पर मेहर करे, सबका भला हो। सोनू अंकल जी आपका सत्संग तो मैं डेली सुनती हूँ, 3 PM वाला, 7 PM वाला, बहुत अच्छा लगता है। सत्संग से सुन के जवाब भी बहुत अच्छा से गुरुजी दे दिल में सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और टीना आंटी का भी सत्संग मैं सुनती हूँ। मैं ज़्यादातर 2 ही से ज़्यादा सत्संग नहीं, 2 चैनल का सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सवाल का जवाब मिल जाता है। पहले मैं सोचती थी गुरुजी मुझे भी दर्शन दीजिए, अब मैं ये सब करना छोड़ दिया, लेकिन तब कभी कभी होता है। लेकिन गुरुजी अपना प्रेजेंट हर समय फील करवाते हैं, इसलिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना। इसी सत्संग के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, फिर अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। प्लीज़ गुरु सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी का जरूर, गुरुजी आदेश से मेरा ये सत्संग हो, मतलब चाहे हम पास हो जाए, इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने से पूर्व गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल दिनांक 22/12/24 को हम परिवार सहित अचानक ही गुरुद्वारा श्री नाभा साहिब मोहाली गए, जबकि
हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम वहाँ कभी जाकर आएंगे। मैं भी 25-30 साल पहले हम शायद एक बार गए थे, पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मैं घर के कामों में व्यस्त थी कि अचानक बिटिया का फ़ोन आया कि श्री नाभा साहिब गुरुद्वारा चलना है, और मैंने तुरंत हाँ भर दी और हम गुरुद्वारे में गए। वहाँ पर हमने पानी के तालाब में मछलियाँ देखी जो कि काफ़ी मात्रा में थी। बच्चे मछलियों को देखकर बहुत खुश हुए, पर हमारे पास उनको फीड करने हेतु कुछ नहीं था, क्योंकि इस बारे हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमने अंदर जाकर गुरुद्वारे में माथा टेका तथा प्रसाद भी चढ़ाया तथा प्रसाद रूप में कड़ा प्रसाद भी प्राप्त किया, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट था। वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे और फिर लंगर हाल में जाकर लंगर छका। गुरु लंगर प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें गुरुद्वारे में बुलाने का, दर्शन करवाने का तथा स्वादिष्ट लंगर प्रसाद छकाने का। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आज गुरुजी का सुबह मैसेज आया था कि तेरे बच्चों को उन लोगों की बुरी नज़र से बचाया है पुत्र, तेरी खुशी वो नहीं देख सकते। पागल बनना बंद कर दे, उनके पीछे अपने परिवार पर ध्यान दे। विश्वास करने लायक नहीं है तेरे वो अपने। समझ तो गई होगी तो किसकी बात कर रहा हूँ। चल शुक्राना कर ते संगत नू ही भेज। गुरुपा मैं सब समझ गई हूँ, किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ समझ नहीं आती। गुरुपा वो भी अपने हैं, ना जाने उन्हें क्या हो गया है। वह सब बहुत अच्छे थे। गुरुपा आप उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर समय हमेशा आगाह करने के लिए। इसी के साथ मैं वाणी को मंत्र बोलकर विराम देना चाहूँगी। गुरुपा सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0537। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं आगरा से शांति शर्मा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ समय पहले मेरा हस्बैंड के किडनी में पेन हुआ, और इससे पहले 82-83 में उनका एक साइड की किडनी में से स्टोन निकल गया था। दूसरी साइड जो है छोटा सा स्टोन पड़ा था, जो कि उसके साथ साथ तब से मेरे हस्बैंड दवाई भी ले रहे थे स्टोन न फॉर्मेशन हो इसके लिए, आयुर्वेद की। वैसे मेरे हस्बैंड भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लेकिन फिर अभी 2 दिन उनके जो है किडनी की जगह पे पेन हो रहा था, हल्का हल्का पेन हो रहा था। जैसे कि वो चलते थे तो पेन होता था, या थोड़ा मूवमेंट करते थे तो पेन हो रहा था। तो बस उनको ये था कि या तो बंद हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं बंद होता है तो मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगा। लेकिन मैंने गुरुजी के जो जल प्रसाद है, मैंने उनको वो दिया और मैंने कहा कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप ये जल प्रसाद से गुरुजी के से लीजिए, और गुरुजी ने चाहा तो आपका जो दर्द हो रहा है इसी से सही होगा। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने 2 दिन ही वो अपनी दवाई, पेन किलर भी ले रहे थे और किडनी की जो भी दवाई वो ले रहे थे, उससे उनका 2 दिन बाद जो है पेन बिल्कुल ठीक हो गया। और वो बता रहे थे कि जैसे मुझे लगा कि छोटा सा कोई स्टोन पीस पास भी हुआ है।
तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा की कि मेरे गुरुजी मतलब मन की बात इतना अच्छी से जान लेते हैं। और मैं इतनी चिंतित हो रही थी उसके लिए कि मैंने कहा पता नहीं क्या इतने दिनों दवाई लेते हुए भी इतनी बड़ी परेशानी गुरुजी, बस इनका जो भी दर्द है और गुरुजी आप ही जानो। तो मेरे गुरुजी तो इतनी कृपा करते हैं कि जितना शुक्राना करो उतना कम है। तो बस गुरुजी का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे अपनी संगत से जोड़ा, इस बात का शुक्राना। गुरुजी आपने आपसे जुड़ने के बाद जो शांति मिलती है मन में मिली है उसका शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बस गुरुजी मेरे दोनों बच्चों पे जो अरदास मैंने लगाई है बेटा और बेटी की, गुरुजी वो भी पूरा करिए। और गुरुजी फिर मैं दूसरा सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपा लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज लख लख शुक्राना। अब इतनी कह के अपना वाणी में को विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, जय संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत परिवार को गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश जरूर प्राप्त हुए हैं। गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।